ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में कामयार के हाथ उसका असली दुश्मन लगने वाला है। क्योंकि अब फारिया अपनी जीत की खुशी में अपना कारनामा जैसे ही अपने पार्टनर को सुनाएगी तो कामयार भी फारिया की सारी बातें सुन लेगा और कामयार को पता चल जाएगा कि उसका और आयरा का रिश्ता किसी और ने नहीं बल्कि फारिया ने तोड़वाया है। जिसके बाद ये सच जैसे ही कामयार को पता चलेगा तो कामयार अब फारिया के साथ क्या करने वाला है और अब क्या कामयार फारिया को आयरा के सामने पेश करेगा अपना सच सबको बताने के लिए। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि आयरा और कामयार का रिश्ता टूट गया, लेकिन कामयार को यही लग रहा है कि आयरा ने उस पर बिलीव नहीं किया। एक वीडियो आई और वो देखकर आयरा ने उसी वक्त जजमेंट कर ली कि मैं घटिया इंसान हूँ तो ठीक है, लेकिन कामयार को भी ये सोचना चाहिए था कि सब कुछ हुआ कैसे, आखिर उसका दुश्मन कौन है जिसने वीडियो सबको सेंड की और तब सेंड की जब आयरा और उसकी शादी होने वाली थी। जहाँ कामयार ये सोचे बिना फारिया के पास पहुंच गया और फारिया ने भी अच्छे तरीके से कामयार को समझाया कि वो लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। जहां अब फारिया को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब उसका कामयार जो आयरा छीनने जा रही थी उसके पास वापस आ चुका है और इसी खुशी में अब फारिया काफी ज्यादा खुश है। जिसके बाद कामयार भी जैसे ही घर वापस जाएगा तो उसकी दादी उसे बुलाएगी और कहेगी कि ये सब कुछ क्या किया तुमने कामयार, और फिर से तुमने वही काम शुरू कर दिए। सब लोग यही कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम में कभी कोई चेंज नहीं आया, तुम सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे थे, ये अच्छा बनने का नाटक था। तो क्या मैं भी अब ये मान लूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि तुमने अब दोबारा से वही काम शुरू कर दिए हैं। और जो ये वीडियो आई है उसके बाद मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि कामयार ये सब कुछ तुम कर सकते हो। जिसके बाद कामयार भी अपनी दादी की गोद में लेट जाएगा और कहेगा कि दादी प्लीज, आप मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैंने कितनी मेहनत की है खुद को बदलने के लिए। मैं वैसा बनना चाहता था जैसा आयरा चाहती थी और इन सब के लिए मैंने खुद को कितनी दफा तोड़ कर जोड़ा है आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये सब कुछ मैं करूंगा, और वो भी तब जब मेरी और आयरा की शादी होने वाली थी। मैंने कुछ भी किया हो लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि आयरा मुझे कभी नहीं छोड़ेगी और मेरी बातों पर हमेशा भरोसा करेगी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा दादू। उससे बिछड़ने का दुख तो है मुझे, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उसने मुझे गलत समझा दादू। ये चीज मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रही है। उसे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था मुझ पर और कभी भी नहीं करती थी वो मुझ पर भरोसा, इसीलिए तो उसने एक दफा भी पूछना गवारा नहीं किया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक वीडियो देखी और जजमेंट पास कर दी कि मैं घटिया गलीज इंसान हूँ। और यहाँ पर कामयार की दादी कामयार को समझाएगी कि कामयार, मैं जानती हूँ कि आयरा से गलती हुई है, उसे एक दफा तुमसे पूछना चाहिए था, लेकिन जो वीडियो उसने देखी वो अपनी आंखों से झुटला तो नहीं सकती थी ना। मैं मानती हूँ कि उसे तुमसे वजाहत चाहिए थी, लेकिन कामयार तुम्हारा बदलना उसे तुम्हारे तक वापस लेकर आया था। अब भी मुझे यकीन है कि जब उसे एहसास होगा कि तुम गलत नहीं थे तो वो वापस आ जाएगी। और यहाँ पर कामयार बताएगा कि नहीं दादू, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने मुझसे कहा है कि वो मेरी शक्ल देखने से पहले खुद को जला डालेगी। पहले तो सारी दुनिया मुझे बुरा कहती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज मुझे आयरा ने बुरा कहा है तो मैं बुरा हूँ, और अब मैं बुरा बन ही गया हूँ तो मैं अब सब करूँगा। अब मैं बुरा ही ठीक हूँ और मैं बुरा बनकर दिखाऊंगा। जिसके बाद कामयार फिर से वही चीजें दोबारा से शुरू कर देगा जो वो पहले करता था और फिर से पार्टियां और ड्रिंक करना शुरू कर देगा। जहां जैसे ही कामयार पार्टी में जाएगा तो उसे एक लड़की देखेगी और जैसे ही कामयार के पास आएगी तो कामयार से बात करने की कोशिश करेगी और वहीं पर कामयार उसे धक्का देकर गिरा देगा। जहां अब कुछ भी हो, इस ड्रामे में सबसे बेहतरीन एक्टिंग कामयार की थी और कामयार की बातों ने और कामयार के रोने ने हर एक को रुला दिया।
जहां अब जितनी मेहनत कामयार ने खुद को अच्छा बनाने के लिए की थी, अब उतनी ही मेहनत कामयार खुद को बुरा बनाने के लिए भी करने वाला है, जिसके बाद कामयार भी अपने घर जाएगा और फिर से वैसी ही हरकतें करने लगेगा जैसी वो करता था। जहां उसका बाप भी आकर उसे समझाएगा कि कामयार, अब तुमने फिर से वही काम शुरू कर दिए, इसका यही मतलब है कि तुम ढोंग कर रहे थे। मैं तो पहले से ही ये बात जानता था कि तुम कभी नहीं बदल सकते। ये तो तुम्हारे अच्छे रवैये को देखकर मेरी भी सोच बदल गई थी, लेकिन थैंक्स, तुमने ये बता दिया कि तुम कभी नहीं बदल सकते। जहाँ कामयार इतना सुनने के बाद सारी चीजें नीचे फेंकेगा और उसके बाद पेंटिंग उठाकर भी नीचे फेंक कर तोड़ देगा। और यहाँ पर कामयार के माँ बाप दोनों ही काफी ज्यादा डर जाएंगे कि अब कामयार को क्या हो गया है। जहाँ कामयार तो पहले से भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है, जिसके बाद कामयार किसी से कोई बात नहीं करेगा और अपने कमरे में चले जाएगा। जहाँ दूसरी तरफ अब यही हाल आयरा का है। इतना ही नहीं बल्कि आयरा की अब तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होने वाली है। जहां आयरा की माँ भी आयरा को समझाने आएगी और कहेगी कि भूल जाओ आयरा, जो कुछ भी हुआ है तुम्हें उसे भुलाना होगा। और यहाँ पर आयरा कहेगी कि कैसे भूल जाऊं मैं, मुझे वाकई ही उससे मोहब्बत हो गई थी मामा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैंने उस पर यकीन किया था और उसने मेरे यकीन के पर खच्चे उड़ा दिए हैं। अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। जिसके बाद आयरा भी अपनी माँ के गले लगकर काफी ज्यादा रोएगी। जहां अब इन दोनों को जुदा करने वाली डायन अपने घर में काफी ज्यादा खुश है, लेकिन उसकी खुशी भी अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अब कामयार अपने घर में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जैसे ही वो अकेला रहेगा तो उसे बार बार आयरा की बातें और आयरा याद आएगी। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि इन सब के बाद कामयार फारिया से मिलने के लिए फारिया के घर पहुंचने वाला है, लेकिन फारिया को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कामयार उसके घर आ सकता है। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे ही कामयार फारिया के कमरे में आएगा तो फारिया को इस बात का अंदाजा नहीं होगा और फारिया खुद ही खावर से बात कर रही होगी। जहां खावर ने भी फारिया को फोन करके मुबारकबाद दी होगी और उसी वक्त फारिया ने भी कहा होगा कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है तुमने, मैं भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए ही फोन कर रही थी। मुबारक हो, हम दोनों का प्लान सक्सेसफुल हुआ। आयरा और कामयार का रिश्ता इस तरह से टूटा है कि अब कभी नहीं जुड़ पाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब कामयार मेरे पास वापस भी आ गया है, तो तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है खावर। जाओ, दो आंसू बहाओ, अच्छे बनने का ढोंग करो और फिर देखना कैसे आयरा के घर वाले उसकी शादी तुमसे कर देंगे। वैसे भी उसकी शादी तो शादी वाले दिन ही टूट गई ना, इसलिए अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए जाओ तुम और उससे शादी कर लो, ताकि आयरा नामी चैप्टर कामयार की जिंदगी से क्लोज हो सके। और यहाँ मुझे लग रहा है कि सारी की सारी फारिया की बातें कामयार पीछे खड़ा सुन लेगा और कामयार को पता चल जाएगा कि वो वीडियो भेजने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि फारिया का हाथ था। इतना ही नहीं बल्कि फारिया ने उस दिन उसे जानबूझकर ड्रिंक पिलाकर उसे अपने पास रोका था और उसके बाद जानबूझकर ही उसे आयरा के घर ड्रॉप कर दिया था, ताकि कामयार और आयरा का रिश्ता टूट सके। लेकिन उस दिन वो रिश्ता ना टूट सका तो फिर फारिया ने घटिया चाल चली और वो वीडियो आयरा और सब लोगों को भेज दी। जहां अब जैसे ही कामयार के सामने ये सच्चाई खुलेगी तो कामयार अब फारिया को चुटिया से पकड़ लेगा। इतना ही नहीं बल्कि मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कामयार फारिया को चुटिया से 1-2 दफा घुमाने वाला है और उसके बाद 2-3 थप्पड़ लगाकर फारिया को दूर फेंक देगा और कहेगा कि तुम मुझे हासिल करने के लिए इतना गिर गई कि तुमने मुझे ही आयरा की नजरों में गिरा दिया। तुम्हें क्या लगा था फारिया के अगर तुम मुझे आयरा से जुदा कर दोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि अब तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। तुम थी वो आस्तीन का सांप। मैं पहले से ही जानता था कि सिर्फ और सिर्फ मेरा कोई दुश्मन है तो वो तुम हो, और तुमने उस खावर के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग की। उस दिन भी तुम खावर के साथ थी ना, उसी के साथ ले जाकर मुझे तुमने आयरा के घर ड्रॉप किया था ताकि मेरा रिश्ता टूट सके, लेकिन ऐसा ना हो सका तो तुमने ये घटिया चाल चली। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर कामयार फारिया से अपने सारे ताल्लुक तोड़ देगा और कहेगा कि आइंदा मेरी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश मत करना। तुमने मुझे आयरा से जुदा तो कर ही दिया है, तो अब तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल तो हो ही गई हो, लेकिन अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा और खावर का प्लान रंग ले आया, लेकिन इस रंग में हमारी दोस्ती धुंधली पड़ गई है फारिया, और आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और मेरे सामने कभी मत आना, वरना मैं
میں تمہاری جان لے لوں گا۔ جس کے بعد کامیار تو وہاں سے چلا جائے گا اور یہ سننے کے بعد فاریہ کو کافی زیادہ دکھ ہونے والا ہے کہ اس نے کامیار کو آئرہ سے جدا کر دیا، لیکن اب کامیار اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب کامیار کے سامنے یہ سچائی کھل گئی ہے تو کامیار تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب فاریہ بار بار کامیار سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کامیار اب فاریہ کو گھاس تک نہیں ڈالے گا۔ جس کے بعد فاریہ تھک ہار کر کامیار سے کہے گی کہ میں ساری سچائی آئرہ کو بتانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میں بتاؤں گی آئرہ کو کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، پلیز ہم سے دوستی مت توڑو۔ اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کامیار ہی فاریہ سے کہے گا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری دوستی بچی رہے تو جاؤ جا کر خود ہی آئرہ کو سب کچھ بتا دو، ورنہ میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس کے بعد فاریہ ہی جا کر آئرہ کے سامنے سچ کھولے گی اور آئرہ کو بتائے گی، لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ آئرہ بھی خاور کے رشتے کے لیے ہاں کر چکی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی فاریہ آئرہ کو سچائی بتائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آئرہ پھر سے خاور کا رشتہ توڑ دے اور کامیار کو معاف کر کے، بلکہ کامیار سے خود معافی مانگ کے کامیار کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑ لے، کیونکہ اب آئرہ کو جیسے ہی سچائی پتہ چلے گی تو اسے احساس ہو جائے گا کہ کامیار کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ فاریہ وہ چڑیل تھی جو ان کا رشتہ توڑنا چاہتی تھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فاریہ خاور کے بارے میں بھی بتا دے گی کہ وہ بھی میرے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی اور اینڈ پر آئرہ پھر سے کامیار کو معاف کر کے کامیار سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، اور اس وقت کامیار بھی اپنی بہت لمبی سپیچ دینے کی بجائے جلدی جلدی قبول ہے بول دے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔